और समझो आप पत्रकार महोदय, वो लावारिस हैं, वही बीजेपी के वारिस है। कहते रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चलिए साहब, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो किसका माल बनाया बेचा आपने? आपने बनाया था। पोखरण का परीक्षण आपने किया था। भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आप ले गए थे। भारत के सैन्य शक्ति का प्रदर्शन आपने किया था। बांग्लादेश को आज़ाद आपने कराया था। 92,000 मिलिट्री को सरेंडर पाकिस्तानी आर्मी को आपने कराया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 5 किलो बांट रहे हो, ये कानून आप लाए थे। कौन सा काम किया आपने? कितनी आप तो बना रहे थे कि बुलेट ट्रेन बनाएंगे, आपने बनाया। आपने कहा क्वेटर सिटी बनाएंगे, आपने बनाया। आपने कहा कि लोगों के खातों में 15-15 लाख भेजेंगे, आपने भेजा। आप साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद गाजीपुर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे तिथियां नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे सरगर्मियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हमारे साथ जो कि डॉक्टर साहब हैं, जो कि काफ़ी मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं करेंगे इनसे चुनाव को लेकर। चलिए इनसे सीधे परिचय कराता हूँ। स्वागत है हमारे चैनल में, आपका एक बार परिचय हो जाए। मैं डॉक्टर एम खालिद आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और आपको भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप मेरे यहाँ मेरा परिचय और मेरे साक्षात के लिए आप आए हुआ तो दिया है। कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र दिया है, उसको पढ़ लिया। उस घोषणा पत्र को इन लोगों ने मजबूर कर दिया पढ़ने के लिए। इतना झूठ बोले इसके ऊपर। मंगलसूत्र, अच्छा ईमानदारी से आप बता दो कि मंगलसूत्र को, इस राष्ट्र पर मंगलसूत्र की आहुति सोनिया गांधी जी ने दिया है और आप प्रधानमंत्री हैं। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने तो मंगलसूत्र की लाज भी नहीं रखा है। तो मंगलसूत्र पे आपका बात करना तो हास्यास्पद है कि मंगलसूत्र का जो आदमी महत्व ही नहीं जानता, अगर महत्व जानता मंगलसूत्र का तो उस मंगलसूत्र के धर्म का निर्वहन करता हुआ आदमी, उसने निर्वहन ही नहीं किया और वो आदमी मंगलसूत्र की बात कर रहा है। एक चीज़ और समझो आप पत्रकार महोदय, कि जो लावारिस है वही बीजेपी के वारिस है। जो लावारिस हैं वही बीजेपी के वारिस है। जिसके घर में चौका बर्तन नहीं, जिसके घर में परिवार नहीं, जिसका घर गृहस्थी नहीं, वो सामाजिक व्यवस्था के बारे में कितना अध्ययन रखेगा, कितना जानेगा, आप भली बात आप समझ सकते हो। तो ये स्थितियां हैं जिनके पास वारिस नहीं है, वो देश के विरासत की बात करते हैं और देश को कहाँ पहुंचा दिया, कितना बेचा और ये कहते रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चलिए साहब, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो किसका माल बनाया बेचा आपने? आपने बनाया था। पोखरण का परीक्षण आपने किया था। भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आप ले गए थे। भारत के सैन्य शक्ति का प्रदर्शन आपने किया था। बांग्लादेश को आज़ाद आपने कराया था। 92,000 मिलिट्री को सरेंडर पाकिस्तानी आर्मी को आपने कराया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 5 किलो बांट रहे हो, ये कानून आप लाए थे। सिंचाई के क्षेत्र में आपने काम किया। आपने कौन सी परियोजना चलाई है, कौन सा काम किया आपने? कितनी आप तो बना रहे थे कि बुलेट ट्रेन बनाएंगे, आपने बनाया। आपने कहा क्वेटर सिटी बनाएंगे, आपने बनाया।
आपने कहा कि लोगों के खातों में 15-15 लाख भेजेंगे। आपने भेजा? आप दाऊद इब्राहिम को 30 दिन के अंदर ला रहे थे, आप लाए। आपने कहा कि चौराहे पे मैं गले में फंदा डाल दूंगा। सारी नाकामियों के बाद आपने डाला, आपने नोटबंदी कर दिया, मुसैली का आपने इतिहास दोहरा दिया। उसका क्या लाभ पहुंचा, किसको लाभ पहुंचा? देश की आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। 450 का सिलेंडर को आपने 1200 में बिकवा दिया। आपने 67 रुपये के पेट्रोल को 100 रुपये लीटर में बिकवा दिया। क्या बचा देश का? किसानों को मजबूर कर दिया आत्महत्या करने के लिए। पूरी कृषि व्यवस्था को आपने सत्यानाश कर दिया है। आवारा पशुओं को छुड़वा के, पता नहीं कौन सी आपकी राजनीति है। आपके अंदर अगर हिम्मत थी तो आपको भारत से गौ मांस का निर्यात आपको बंद कर देना चाहिए था। आपने क्यों नहीं बंद किया? आपको बंद कर देना चाहिए, आपने नहीं बंद किया। और न बंद करके उनसे आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा लेते रहे, उन्हीं से गौकशी का पैसा लेते रहे, और उसमें मुसलमानों को आप दोषी ठहराते रहे, मुसलमानों पर आप अटैक कराते रहे और धार्मिक उन्माद फैलाते रहे। गाय और गंगा के नाम पर, गंगा को आपने उसकी स्वच्छता के लिए अभियान चलाने के नाम पर, मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। साष्टांग दंडवत का जो उनका रूप देखने को मिलता है, जिस तरह से धार्मिक चिन्हों को लगाते हैं माथे पे, अपना लोरी और टीका जो कुछ जैसे करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं और सनातन धर्म की व्यवस्था को, शंकराचार्यों की बात को नहीं मानते हैं, तो मोदी जी निराले। पूरे भारत में मोदी जी निराले हैं। कब कौन सा रंग रूप ले लेंगे वो समझ से परे है। पूर्वांचल में खूब चर्चाओं में रहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश में गए तो उनको पंचायती राज मंत्री और अल्पसंख्यक हज मंत्री बनाया गया। क्या कुछ असर पड़ेगा आपके समाज पर उनको? ओम प्रकाश जी भी निराले हैं। ओम प्रकाश जी जब बीजेपी के साथ थे तो सपा के लिए बहुत गाली दिया इन्होंने, और जब सपा के साथ अलायंस किया तो कहा कि चल सन्यासी मंदिर में घंटा वहीं बजाएंगे। तो ओम प्रकाश जी की तो बात ही मत करो आप। ओम प्रकाश जी का मतलब कुछ नहीं निकलता है। लेकिन ओम प्रकाश जी से ये सवाल करने पर कि आपने ये बोला था वो बोला था, लेकिन वो कहते हैं कि चुनावी जुमला था, चुनाव के समय में कुछ भी बोल दिया। आप कहिए ना कि पूरे देश की जनता जो है बेवकूफ़ है। आप चुनाव में आएंगे और चुनावी जुमला कह के वोट लेके चले जाएंगे। ये तो कोई ठगारा बोल सकता है जो पब्लिक को ठगने की बात करता हो, तो वो कहे कि साहब हम चुनावी जुमला बोल रहे हैं। चुनावी जुमला क्या होता है? ये तो मतलब ये कहिए ना कि हम ठगा रहे हैं, हम मतदाताओं को अपनी भाषा से ठग के उससे वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भैया वो वाली बात नहीं मानी जाएगी जो मैंने वोट लेने के लिए आपसे कहा था। ये राजनीति का ये कैरियर है क्या? राजनीति की ये स्टेटस है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे झूठ बोलूं और झूठ बोल के भ्रमित कराऊँ आपको, और भ्रमित करा के आपसे मैं वोट ले लूँ, जैसे पिछली बार किया 15 लाख। और अरे क्या क्या नहीं कहा भाई। देश की संपत्ति लेके भाग गए सब। नीरू लेके भाग गया, माल्या लेके भाग गया, चौकसी लेके भाग गया। भागने वालों की श्रृंखला इतनी लंबी चलेगी जिसका हिसाब नहीं। आप एनआरसी ला रहे हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कार्यकाल में अभी 3-4 साल के अंदर से कम 7-8 लाख भारत के लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। आप कहते हैं साहब हम हमारा देश जब विकास के तो यहाँ का उद्योगपति को छोड़ के भाग के जाता, यहाँ के संपन्न लोग छोड़ के क्यों भाग? अपना पैसा अपनी पूंजी यहाँ लगाते। इन्होंने जान लिया कि भारत का भविष्य इन लोगों के हाथ में सुरक्षित,
नहीं है इसलिए यहाँ से लोग निकल लो। तो जो पूंजीपति थे सेकंड लाइन के, इसलिए कि यहाँ तो दो तीन लोग हैं जिनके हाथ में पूरी पूंजी है देश की, वो अडानी अंबानी ग्रुप और इन्हीं लोगों के पास है, और सबका समेट के इन्हीं में निचोड़ के डाल दिया। बाकी सारा देश खाली है ही नहीं उनके पास कुछ। तो ऐसी स्थिति में देश त्राहिमाम कर रहे हैं और हाथ जोड़ा है कि भैया इन लोगों से ऊपर वाले की कृपा हो जाए कि इन लोगों से छुटकारा मिल जाए और ये देश जो है एक भय का वातावरण है। अरे बाप रे बाप। क्या इस बार इंडिया की सरकार बनेगी? भाई अग्रसर तो हैं, बन सकती है सरकार, क्यों नहीं बन सकती है? संख्या बल आएगी सरकार बनेगी, इनके पास कहाँ से आ रहा है? चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद।